अगर आप सभी को जानना है कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण किसे कहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज आपके त्वरण का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसका डिफिनीशन। किसी गतिशील पिंड के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बनता कैसे है, कॉन्सेप्ट से। ठीक है, वेग परिवर्तन यानी v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। ठीक है, अंतिम वेग v2 मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल v अपान डेल t। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या, ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वी अपान डेल टी। वेग परिवर्तन उस समय अंतराल में, ठीक है, उस टाइम इंटरवल के में जो आपका वेग परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट कौन सा है, धनात्मक त्वरण। ठीक है, धनात्मक त्वरण ही क्या होता है, वो त्वरण होता है। ठीक है, दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग त्वरण यानी उसको बोलते हैं मंदन। ठीक है, मैं दोनों चीज़ों को समझाता हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए आपकी स्पीड स्टार्टिंग में क्या है, आपकी स्पीड 25 किमी पर आवर है। ठीक है, बाद में आपकी स्पीड क्या हो, इंक्रीज़ हो, 40 किमी पर आवर हो जाए, तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए कैसे पॉजिटिव हुआ, v2 में से v1 घटता है, मतलब 40 माइनस जब 25 करेंगे तो आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आपका 40 किमी पर आवर था, अब आपने अपने गाड़ी को डी एक्सेलरेट किया, उसके वेग को घटाया आपने, अब यहाँ पे 20 किमी पर आवर कर देंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब 25 में से जब 40 घटेगा तब क्या आएगा, -15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ठीक है, इसको त्वरण क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। इसको मैं लिखता हूँ रिटार्डेशन। ठीक है, ये बार बार पॉइंट आपके एग्जाम में आपके बुक में दिखता होगा, आप लोग समझ नहीं पाते होंगे। ठीक है, रिटार्डेशन शब्द आता है। रिटार्डेशन होता क्या है कि शुरू में आपकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, बाद में कम हो जाए, ऐसे मामले को, ऐसे केस को हम लोग क्या कह के चलेंगे कि मंदन होता है। ठीक है, इसी को हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। धनात्मक त्वरण कौन सा होता है, जिसमें शुरू में कम हो, बाद में ज़्यादा हो जाए। त्वरण का मतलब ही हो गया कि वेग परिवर्तन हो गया, आपकी वेलोसिटी में चेंज हो गया। ठीक है, आपकी बस जो है वो अभी कम स्पीड से है, बाद में ज़्यादा स्पीड से हो जाए। ठीक है, इस टाइप के कम हो, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वाले केस को क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकेंड वाला कैसे होगा, अभी क्या है, पहले ज़्यादा है, पहले क्या है, ज़्यादा है और बाद में कम है। ठीक है, बाद में क्या है, कम है, ऐसे वाले केस को हम लोग कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा सारा आता है, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद एक एक टाइप का न्यूमेरिकल मैं लेकर के आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।